पिछले वीडियो में हमने बात की थी परचेज एंट्री के बारे में। उसमें हमने देखा था कैश परचेज करना, क्रेडिट परचेज करना और बैंक के थ्रू परचेज करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल्स के बारे में, सेल्स एंट्री के बारे में, माल बेचने की एंट्री के बारे में। इसमें हम देखेंगे कैश सेल्स, नकद माल बेचना, क्रेडिट सेल्स, उधार माल बेचना। तो इन एंट्रीज को करने के लिए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं अपन। उसके बाद अभी हमारा जो वाउचर यहाँ चालू है वो अभी हमारा चल रहा है परचेज वाउचर। हमें करनी है सेल्स की एंट्री। तो सेल्स की एंट्री के लिए हमें यहाँ सेल्स वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हमें प्रेस करना होगा F8 की। F8 की सहायता से हम सेल्स वाउचर पे आ जाते हैं। अब हमारा सेल्स वाउचर यहाँ चालू हो चुका है और वाउचर नंबर फर्स्ट। अभी तक सेल्स वाउचर में कोई एंट्री नहीं हुई है, ये फर्स्ट एंट्री सेल्स वाउचर में होने वाली है। सेल्स वाउचर में सेल की एंट्रीज होती है, जो भी माल हम बेचते हैं उसकी एंट्रीज अपनी सेल्स वाउचर में होती है। तो अब हम एंट्री करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें आ रहा है अपने पास यहाँ पे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में अपन जो माल बेचते हैं, तो माल बेचते टाइम अपन जो अपनी बिल बुक में से बिल बना के देते हैं, तो उस बिल पे जो नंबर आ रहा होगा वो नंबर अपना यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आ जाएगा। यहाँ हम अपना बिल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद एंटर करके आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपने पास ये लेजर शो हो रहे हैं। सबसे पहले एंट्री करने वाले हैं हम कैश सेल्स की, नकद बेचने की एंट्री हम करने वाले हैं। तो नकद बेचने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। इसमें डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल वगैरह कैसे क्या डलती है, कैसे इसको प्रिंट करते हैं। अभी हम एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कैश लेयर सेलेक्ट किया तो हमारे यहाँ कैश बैलेंस बता रहा है। हमारे पास अभी कैश बैलेंस जो पड़ा है 7,95,000 हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला हमें जो सेलेक्ट करना है वो है अपना सेल्स लेजर। यहाँ पे हमें सेल्स लेजर सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ एस की प्रेस करते हैं। सेल्स लेजर नहीं आ रहा, इसका मतलब अपना लेजर बना हुआ नहीं है। तो हमें सेल्स लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C की प्रेस करेंगे। Alt+C की प्रेस करने पे हमारे पास यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम लेजर बना सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे बना देंगे सेल्स। एंटर करके हम आ जाते हैं अंडर। अब अंडर ये अपना आ जाएगा सेल्स अकाउंट पे। तो यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट। उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपने पास आ जाता है नेम ऑफ आइटम। क्या आइटम अपन को सेल करना है। तो जो भी आइटम अपन सेल करना चाहते हैं वो अपन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने कोई भी की प्रेस की है तो हमारे पास यहाँ जो आइटम्स है वो आइटम हमें यहाँ बता रहा है। अभी हमारे पास लैपटॉप है और माउस है और कितनी क्वांटिटी में वो हमारे पास पड़े हैं वो भी हमें यहाँ दिखा रहा है। जो लैपटॉप है हमारे पास वो 10 है और अपने पास माउस जो पड़े हैं वो 150 पड़े हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी शो होती है। तो अब यहाँ पे हम लैपटॉप बेचने वाले हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एल की प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी में हम लैपटॉप बेचना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्वांटिटी डाल देते हैं। हम 5 लैपटॉप सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमें रेट डालनी है। एक लैपटॉप की रेट किस रेट से हमें सेल करना है। अब यहाँ हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि हमने लैपटॉप किस रेट में परचेज किए थे वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉक क्वेरी दिख रहा होगा। इसके लिए हमें प्रेस करना है Alt+S। Alt+S की हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक क्वेरी विंडो ओपन हो जाती है और आइटम क्या है वो यहाँ बता रहा है। ये लैपटॉप की स्टॉक क्वेरी ओपन हो चुकी है। अब हमने जिस रेट से माल परचेज किया था वो एंट्रीज हमें यहाँ बता देगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पे 20,000 के हिसाब से लैपटॉप परचेज किए थे। इस स्टॉक क्वेरी के बारे में हम और अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो अभी हम केवल यहाँ पे देखने आए हैं कि हमने किस रेट में परचेज किया था। तो ये हमने 20,000 रुपए की रेट से परचेज। अब हम वापस एस्केप की मदद से सेल्स वाउचर पे आ जाते हैं। अब हमने ये 20,000 में परचेज किया था तो हम इसके रेट बढ़ा के इसको हम सेल कर रहे हैं 25,000 में। एंटर करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे अपने सामने टोटल अमाउंट आ चुका है। क्वांटिटी अपनी 25,000 के हिसाब से 1,25,000 टोटल अमाउंट हो चुका है। उसके बाद हम एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। और भी कोई आइटम अपन इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम इसके साथ माउस भी ऐड करना चाहते हैं। तो हम जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टॉक आइटम की लिस्ट में माउस भी शो हो जाएगा। उसके बाद अपन एंटर करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपन यहाँ पे क्वांटिटी 10 माउस सेल करना चाहते हैं
वापस अपने पास यहाँ पे विंडो आ गई रेट की। अब वापस हमें नहीं पता है कि हमने इसको किस रेट में परचेज किया था, तो उसके लिए हम वापस Alt+S की सहायता से स्टॉक क्वेरी कर सकते। ये हम सेल कर देते हैं 600 रुपये के हिसाब से। तो ये माउस हो गए अपने 10 पीस 600 के हिसाब से, तो 6000 के, और टोटल बिल अमाउंट हो गया अपना यहाँ 1,31,000। अब हम इसको एंटर करके नरेशन वाली विंडो पे आ जाते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि इस एंट्री के बारे में अपन को जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी समझने के लिए, वो अपन नरेशन में दे सकते हैं। नरेशन को एक तरह से अपन विवरण भी बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब हम वापस उसी एंट्री को अगर देखना चाहते हैं तो पेजअप की सहायता से हम उस एंट्री को देख सकते हैं। एक बार हमें पेजअप की प्रेस करनी है और ये हमारा जो हमने बिल अभी एंटर किया था वो यहाँ पे हमें शो हो गया। अब हम अगर इस बिल का प्रिंट लेना चाहते हैं या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ प्रेस करना होगा Alt+P। Alt+P हम जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको शो हो रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू, मतलब जैसे ही हम अभी यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन को यस करेंगे तो हमें पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। तो हम यहाँ पे एंटर करके प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये बिल हमारे सामने शो हो चुका है। अब ये बिल हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम जूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जूम ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करके इस बिल को जूम कर सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड की सहायता से इसको जूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे Alt+Z की प्रेस करेंगे। जैसे हमने Alt+Z की प्रेस की हमारे सामने बिल आ गया है। उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ करके देख लेते हैं। जो हमने आइटम्स ऐड किए थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप और माउस सेल किए थे, किस रेट से किए थे वो अमाउंट यहाँ आ गया है, और यहाँ पे टोटल जो अपना अमाउंट है वो बता रहा है, और ये इनवर्ड्स भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह से हम अपना बिल प्रिंट कर सकते हैं या बिल को अपन देख सकते हैं। एस्केप की सहायता से वापस हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम अगली एंट्री करने वाले हैं उधार में माल बेचने की, क्रेडिट पे सेल करने की। तो क्रेडिट पे सेल करने के लिए सबसे पहले अपने पास यहाँ आ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में वही अपना बिल नंबर आ जाएगा। बिल नंबर में अपन ने जैसा नंबर डाल दिया, उसके बाद एंटर करके यहाँ पे आ जाता है अपन पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में अपने पास किस पार्टी को अपन माल बेच रहे हैं उसका नाम आएगा। पहले हमने यहाँ कैश में सेल किया था तो यहाँ पे हमारा कैश आ गया था। अभी हम किसी पर्सन को सेल करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे हम यहाँ रवि को सेल करना चाहते हैं, अब रवि का नाम हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, तो हमें रवि का लेजर बनाना होगा। तो रवि का लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ रवि नाम से लेजर बना लेंगे। एंटर। यहाँ आ गया अपना अंडर के अंदर अपन को सेलेक्ट करना है कि रवि नाम का जो लेजर है वो किस ग्रुप में आएगा। तो रवि को हम माल बेचने वाले हैं, तो जब हम उसको माल बेचेंगे तो हम उससे पैसा मांगेंगे। तो जिससे हम पैसा मांगते हैं वो व्यक्ति हमारा होता है सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हम इसको सन्ड्री डेटर्स में डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी अपन क्लोज कर देते हैं। इसकी जगह अपन Ctrl+A की भी प्रेस करते हैं। अगर हम सब जगह एंटर नहीं करना चाहते तो Ctrl+A की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएगा अपना सेल्स लेजर। तो यहाँ सेल्स में अपना सेल्स ही सेलेक्ट करना है। तो सेल्स लेजर अपना बना हुआ है जैसे अपन ने पहले वाली एंट्री में बना लिया था। तो हम यहाँ से सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम अपन सेल करना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएगा। अब हम माउस सेल करना चाहते हैं तो जैसे हमने प्रेस किया वहाँ माउस आ गया। उसके बाद किस क्वांटिटी में, तो 40 माउस हम सेल करना चाहते हैं। किस रेट से, अभी 600 आ रहा है, अपन इसको कर देते 700। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना अमाउंट आ चुका है 28,000, 28,000 रुपये अपना अमाउंट आ चुका है। अब अपन एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले भी हम इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें वापस Alt+P की प्रेस करनी होगी या फिर यहाँ पे माउस से क्लिक करना होगा। हम Alt+P की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं हमारे सामने बिल शो हो चुका है। इस बिल को जूम करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जूम पे क्लिक कर सकते हैं या Alt+Z की प्रेस कर सकते हैं। ये हमने जूम कर लिया और ये हमारा बिल आ गया है। माउस का टोटल 40 क्वांटिटी हमने ली थी और 700 के हिसाब से, तो यहाँ पे 28,000 का अपना बिल आ गया है। उसके बाद एस्केप की सहायता से वापस हम पीछे आ जाएंगे। उस एंट्री को हम
एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की एंट्री हमने कर दी। अब हम सेल करना चाहते हैं बैंक के थ्रू। जिसको भी हम माल बेच रहे हैं वो हमें चेक देगा या हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा या हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। तो उस एंट्री के लिए हम सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है अपन को पार्टी अकाउंट नेम। जैसा कि हमने पहले कैश सेल्स किया था तो यहाँ कैश ले लिया था, फिर हमने क्रेडिट पे किया था तो हमने रवि का नाम ले लिया था क्योंकि हमने रवि को सेल किया था। अब हम सेल करने वाले बैंक के थ्रू, तो यहाँ हमारा लेजर आ जाएगा बैंक अकाउंट। इस विंडो को Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान देना है हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका अभी जो करंट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000 रुपये DR, मतलब 1,50,000 रुपये अपने बैंक में अभी हैं। उसके बाद यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स लेजर। क्या आइटम अपन सेल करना चाहते हैं वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लैपटॉप सेल करना चाहते हैं, एक लैपटॉप सेल कर रहे हैं 25,000 के हिसाब से। इसके बाद इसको एंटर करके हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल आ जाएगी। जो भी अगली पार्टी हमें चेक देती है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती है तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 3 तरह की एंट्रीज हमने देखी है अभी। सबसे फर्स्ट एंट्री हमने देखी थी कैश में सेल करने की। उसके बाद अगली एंट्री हमने देखी थी क्रेडिट पे सेल करने की। उसके बाद अगली एंट्री हमने जो की है वो की थी हमने बैंक के थ्रू सेल करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले और वीडियोज़ में हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट, रिसीव्ड, जनरल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन वाउचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही ईजी तरीके से हम इनको लर्न करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।